Hello, everyone. Welcome to another episode of Controversial Guy Podcast. And today we have a very special guest, all the way from London. जरिए अपना तारुफ आप खुद दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपका तारुफ दूंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर अंग्रेजी में दूंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बेटा कोई बात नहीं, मैं खुद बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी हूँ। जैसे वो बेटी के साथ जो एक ये टिकटॉक हमारा वायरल हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था खिचड़ी हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुद कंफ्यूज हूँ। बहरहाल मेरा नाम जरी जाफरी है। और हम दोनों मिले हैं इंस्टाग्राम के जरिए, है ना? यस, यस। अ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना उर्दू के हवाले से उस पे बात करती हूँ, मोहब्बत के ऊपर बात करती हूँ, अरमानों पे बात करती हूँ, थोड़ा-सा रूहानी चीज़ों पे बात करती हूँ। तो जो-जो चीज़ें वो होती हैं जो कि दिल को नरम रखती हैं, उन चीज़ों के ऊपर बातें करती हूँ। ये है छोटा-सा मेरा तारुफ। और जब मैं आपके क्या कहते हैं कंटेंट के ऊपर जा रहा था, तो वाकई में उसमें लाइफ की वो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाई गई थी, जो हम लोग काफी दफा मिस कर देते। जैसे हुँ। कि आपने एक रील क्या कहते हैं पोस्ट की थी, एक अरबिक कोड के हवाले से कि अपना घर साफ रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो वायरल हो गया। वो वायरल हो टिकटॉक गया। पे आई थिंक 4 मिलियन थे, एंड आई थिंक अभी इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन के ऊपर चले गए होंगे। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ सब। और मैंने कोई भी इस तरह से कंटेंट नहीं सोचा हुआ था कि ये होगा तो ये यूँ वायरल होगा, तो मुझे यूँ वायरल होना है। अ, मैंने ये सब शुरुआत किया था एक्चुअली अपने बच्चों के लिए। बिकॉज़ अब मुझे इस चीज़ का एहसास होने शुरू हुआ था कि आहिस्ता-आहिस्ता 60% ज़िंदगी जी ली है, और अगर अल्लाह मियाँ ने चाहा तो शायद अभी 30-40% शायद ज़िंदगी और बची हो। तो फिर इंशाल्लाह। ज़हन में आता था कि पुराने ज़माने में ख़ुतूत बुज़ुर्ग लोग छोड़ा करते थे या किताबें छोड़ा करते थे अपने बारे में बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब वो ख़ुतूत वग़ैरह और किताबों का तो ज़माना चला गया। तो इस सही। तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए इनिशियली मैंने इसको इंग्लिश में शुरू किया था। वन्स इन अ ब्लू मून इधर-उधर मैं छोटे-छोटे कंटेंट्स छोड़ देती थी कि जब मेरा वक़्त यहाँ से गुज़र जाएगा और मेरे बच्चों को मेरी याद आएगी, मेरी आवाज़, मेरा चेहरा, मेरी बातें, तो वो जाके देख सकते हैं इस चीज़ को। बहरहाल बेटी के साथ जो हमारा एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि हमने इत्तेफ़ाक से उसको उर्दू में बनाया था, तो मेरी बेटी ने बहुत मुझे इंसिस्ट किया कि मम्मा आपको इसको इंग्लिश में वो उर्दू में भी बनाना है। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो ठीक है, इसको उर्दू में बना लेते हैं। तो जी वो होते वो इस तरीके से एकदम एक्सप्लोड कर गया, जैसे अभी आपने देखा है। बिल्कुल। तो ये जो अभी जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, इसका लिंक सारे वीडियोज़ के साथ है, हाँ। क्योंकि मैं बात इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ कि किस तरह से अपने दिल को साफ रखना है, अपने रूह को साफ रखना है, अपने ज़हन को साफ रखना है, अपनी ज़बान को साफ रखना है, लहजे को, इख़लाक़ को, हर चीज़ को साफ रखना है, और ये मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। सही। और इसके साथ-साथ अब क्या हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे 2 से 4 से 6 से 10,000 से 1 लाख से कुछ बच्चों की तादाद बढ़ते जा रही है। अग्री, तो अग्री। लेकिन मैसेज सब में वही है जो कि इत्तेफ़ाक से जिस वीडियो के बारे में अभी आप बात कर रहे हो, जो कि वायरल हो गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और जो मैंने आपके कंटेंट में भी देखा कि हम लोग जिस तरीके के माशरे में रह रहे हैं, हम लोगों ने ये हुँ, चीज शायद खत्म कर दी है अपने अंदर से कि भी हम लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, हम लोग स्टेटस के हुँ, पीछे बहुत भाग रहे हैं, हम लोग सेल्फ अचीवमेंट के चक्कर में हम वो चीजें भी मिस आउट कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारी हुँ, फैमिली है, हमारे आसपास हुँ, के लोग हैं, या फिर किसी की जो मदद करना हो, वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। और ये आई थिंक एक टॉक्सिक साइकिल हुँ। क्रिएट कर रहा है हमारे आसपास। तो जैसे आपको मालूम है कि मैं कि मैं बाइकल्चरल इंसान हूँ। मेरी वालिदा बाहर से हैं, फ़िनलैंड से हैं, हेंस द लुक। या। वालिद साहब ओरिजिनली लखनऊ में पैदा हुए थे, फिर फैमिली वहाँ से हिजरत कर गई थी पाकिस्तान। तो मैंने ईस्ट एंड वेस्ट की दोनों चीज़ों की अच्छाइयाँ भी देखी, बुराइयाँ भी देखी अपनी परवरिश में, और दोनों माशरों में रही भी, बराबर से लगभग 50-50 रही हूँ। ईस्ट में भी रही हूँ, वेस्ट में भी रही हूँ। असल में मसला क्या हुआ है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया है, हमारा माशरा यानी हमारा जो ईस्ट का जो माशरा है,
वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ हैं, नहीं। हर कल्चर में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। एग्री। लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता वेस्टर्न कल्चर की नेगेटिव चीज़ों को जो है, हम उनको आज़मा रहे हैं और उसकी वज़ह से हम बहुत पीछे रहते चले जा रहे हैं। यानी कि हम अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने तहज़ीब हर चीज़ को भूलते चले आ रहे हैं और ये है एक्चुअल सबसे ज़्यादा मसला, जहाँ अभी हम खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से देखें हमारे मुआशरे में हुँ, भी एक खतो खिताबत का या फिर पढ़ने का जो रुझान था वो भी अभी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है क्योंकि वो हुँ, डायरेक्टली इन रिलेशन था हमारी तहजीब के साथ भी, हमारे खुलूस के साथ भी। एंड आई एम श्योर हुँ। एंड आई कैन राइट दैट 100% नाउ, जितनी साफ आपकी उर्दू है इस वक्त 90% ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट। वो पता है इसलिए कि देखें अगर आप जर्मनी जाते हैं, अगर आप चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपने ज़बान और कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। और यही बिल्कुल। मेरा मकसद था, ये जो वेस्टर्नाइज़ेशन जो हमारे कल्चर में आ गई है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो उसका है, वो हम हमसे इस फ़ख्र होने के महसूस को मिटाते जा रही है। हम्म, हाँ, हम लोग जब अबू धाबी में रहते थे, तो जितने भी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, हम्म, तो उनके जो बच्चे थे, उनको उर्दू नहीं आती थी और मैं बहुत हैरान रहती थी कि यू नो दोनों वालिदैन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते होंगे और उनको सेंस ऑफ प्राइड नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि सेंस ऑफ अब आप जर्मनी जाएँ, वहाँ पे सब लोग जर्मनी ही बोलते हैं और उन्होंने अपने ज़बान में अंग्रेज़ी का मिक्स नहीं किया। देखिए मैंने मिक्स बोला है। अभी हाँ, मेरे बाबा जानी होते तो ख़फ़ा होते ही, मिक्स नहीं है। ऐसे ही है। वो अभी कहते कि अभी इसका दूसरा उर्दू का अल्फ़ाज़ ढूँढो। मिलावट। आप मिलावट तो आप किसी भी मुल्क में जाएँ मेरी अम्मी फ़िनलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं। फ़िनिश में कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाज़ नहीं। जब मेरे बच्चों ने मुझे इस इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की दुनिया में धकेला कि नहीं उर्दू में आप इसको करें, हम्म, तो तब मुझे जाके मतलब समझ आया कि नहीं वाक़ई में कि ये जो एकदम जो रॉकेट की तरह ऊपर गया, इसलिए नहीं गया है कि जो भी है, वो इसलिए गया है क्योंकि एक मैं अंग्रेज़ लुकिंग उर्दू में बात कर रही हूँ। हाँ, तो फिर मुझे ये होता है कि यही क्यों होना लाज़मी है? अगर मैं agreed. ब्राउन बाल के साथ होती, ब्राउन आँखों के साथ होती, ब्राउन स्किन के साथ होती, मेरे लफ्ज़ कोई ना सुन रहा होता। सैड। इट इज सैड क्योंकि देखें बात सिर्फ सारी यहाँ पर आ जाती है ना कि हमारे मुआशरे में एक बड़ी अजीब सी चीज है और इसको ना मैं टॉक्सिक समझ। अब टॉक्सिक का भी ये हुँ। देखें, असर देखें ना कि हम हर चीज में मिक्स कर रहे हैं, सही है। बड़ी खराब सी चीज है ये। बड़ी हाँ। खराब सी चीज है कि हम लोगों ने पहली बार अपने उर्दू के कल्चर को छोड़ हुँ, दिया। जिस तरीके से जो तखल्लुस आता था, जैसे आपने लखनऊ की बात की अपने वालिद के हवाले से, अब जो वो सलीस उर्दू का तरीका होता था जो पहले बोला जाता था, हुँ, अगर आप पुराने ड्रामे भी देखें जैसे कि मोइन अख्तर साहब के हैं या फिर क्या कहते हैं बहुत सारे और लोग हैं, तो उनके अंदर जो अल्फाजों का चुनाव होता था, जो सारी चीजें होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता होके इस वजह से खत्म हो गई क्योंकि या तो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा तरजीह देने लगे जो बाहर से उनके पास आ रही थी, जैसे कि फैशन हुँ, हो गया, आइदर द प्रोडक्ट्स और आइदर ये कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इटसेल्फ। हुँ, हुँ, लेकिन अब जो तरीका है, मेरे ख्याल से एक इंग्लिश में उस चीज को कहा जाता है द एक्सेप्टेंस थ्योरी, कि हमें हुँ, ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए तो हम भी वही चीज करेंगे जो बाहर वाले कह रहे हैं। हालांकि ऐसा हुँ। नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू लुक एट इवन इंडियंस, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फख्र करते हैं अपनी पूरी हिस्ट्री पे। बहुत, बहुत, बहुत। हुँ, लेकिन पाकिस्तान को देख के ना दुख होता है मुझे, जब मैं भी वापस आया था पाकिस्तान तो मुझे ये समझ लें कि कल्चरल शॉक मिला था बहुत बड़ा, कि हुँ, यहाँ पर लोग वेस्टर्नाइजेशन को इतना लिबादे की तरह ओढ़े रखे हुए हैं, इतना वेस्टर्न लोग भी नहीं करते। हुँ। बेटा आप यकीन मानोगे जब मैं कराची में रहती थी, हम लोग डिफेंस में रहते थे, तो और मेरा वहाँ पे बिज़नेस था करीब 12 साल और जब मेरे पास क्लाइंट्स वग़ैरह आती थीं, हम्म, तो मुझे तो बाद में बहुत हँसी आती थी बिकॉज़ ये लगभग 99% ऐसे होता था
मैं उर्दू में बात कर रही होती थी अपने क्लाइंट्स से हम्म, और वो मुझे जवाब इंग्लिश में दे रहे होते थे। आप ये देखें, हंसने वाली बात है। और हाँ, जब भी मैं ये देखता हूँ ना कि अगर मैं ये किसी से बोल देता हूँ कि यार हम अपनी जबान में क्यों फख्र महसूस नहीं कर सकते, तो वहां से हुँ, मुझे एक इंग्लिश का ही दकियानूसी रिप्लाई आता है, हुँ, बिलाल यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग। हुँ, मैंने कहा डू यू थिंक चाइनीज आर फ्लेक्सिबल, या हुँ, जापानीज, या फिर चाइनीज, आपको वहां पे ट्रांसलेटर लेकर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हुँ, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, हबीब जालिब, क्या कहते हैं, मिर्जा गालिब, लाइक यू नो देयर इज अ लाइन, जॉन एलिया, वो अभी तक हुँ, मशहूर है और लोग सुनते हैं उनको अभी भी। लेकिन आज के जमाने में अगर आप नए शायरों को भी देखेंगे ना, उनकी बातों में तंज ज्यादा होता है, मैसेज कम होता है, यानी कि कोई पैगाम कम होता है। और ये देखकर ना हुँ, बड़ा दिल दुखता है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वक्त कनाडा में होते हैं और कभी कभार देख लेते हैं ये चीजें। तो उन्होंने कहा था मुझे, कह रहे कि कहने लगे बिलाल तुम्हें पता है पाकिस्तान में दो चीजें हद से ज्यादा पाई जाती। अच्छा। तो मैंने क्या बताइए, क्या कह रहे हैं, पहले तो आशिक और दूसरे फारिग लोग। बिल्कुल हम्म। सही कहा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा। तो उस पे मुझे बड़ी हंसी आई थी, और अब मुझे समझ में आता है कि देखें, अगर कोई इंसान अच्छा मैसेज दे रहा है ना, जैसे कि आपने बात की कि मेरे क्या कहते हैं नक्शो निगार ऐसे हैं तो इस वजह से वो चीज वायरल हो गई। अगर कोई पाकिस्तानी लड़की ये चीज कर रही होती तो शायद वायरल ना हो। तो हुँ, हुँ, यहाँ पर भी ये समझ लें कि एक वो वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग इतना लाइफ में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं, मैं कहूँ, कि हम लोग अपनी तहजीब को टोटली तौर पे भूल चुके हैं। बहुत पुराने ड्रामे आते थे, एक ड्रामा आता था मेरा अभी भी फेवरेट है, मनचले का सौदा। और आप अच्छा, यकीन करें, उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके हुँ, कॉस्मोस तक की बात की गई है, और वो सब उर्दू में समझा रहा है। हुँ, और उसका क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल है। मैं कहता हूँ कि यार, अगर देखा जाए हमारे दीन से, हमारी जबान से, वो चीजें इतनी ज्यादा मुंसलिक हैं, इतनी ज्यादा हुँ, मुंसलिक हैं कि हमें किसी चीज को और अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने नॉलेज छोड़ दी वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में, और आप खतो खिताबत भी भूल गए। आप अपना, ये मैं समझ बोलूंगा कि तखल्लुस भूल गए, जो आपके खून में रचा हुँ, बसा होना चाहिए। हुँ, अफसोस की बात है। एंड आई थिंक जिंदगी भी शायद इसी तरीके से है कि हम लोग बहुत सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उनको हुँ। शामिल करते जा रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो आपको योर व्यू मालूम है अबाउट बेटा, इट। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें, इसका ताल्लुक पूरा इश्क से है, अपनी ज़बान से, इश्क से। अब हर ज़बान जो है, वो एक कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। ज़बान कल्चर है, कल्चर ज़बान है। ज़बान सोच है, ज़बान आपकी पहचान है और सिर्फ़ आपकी नहीं, जितने भी जितने भी सदियाँ गुज़र चुकी हैं आपसे पहले, हज़ारों साल जो आपसे पहले गुज़र चुके हैं, जिसकी वज़ह से आज आप मौजूद हैं, वो ज़बान है आजकल। वो इश्क हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। लोग मुझे इतना डीएम करते हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जिनको जवाब दे पाती हूँ, मेरा सबसे पहला पैगाम ये होता है, देखिए सबसे पहले आप इश्क करें अपने अपने ज़बान से और दूसरा ये है कि जिसको आप उर्दू सिखाना चाह रहे हैं, उसको ये समझाएँ उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, ये एक साँस लेने का तरीक़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक लिटरली आपके एक वजूद का हिस्सा ही नहीं, ये आपका वजूद है। अब जैसे मेरी होने वाली बहू आयरिश है, सही। फुल ऑन आयरिश, ठीक है? मेरा जो दामाद है माशाल्लाह से वो जर्मन है, टोटल जर्मन। अब जोशुआ जो हमारा दामाद है माशाल्लाह से, अब उसको जो है ना वो इश्क का काँटा जो है छुप गया है। सही। अब वो इतने मज़े से पूरे-पूरे जुमले माशाल्लाह से बोल लेता है। जब वो पाकिस्तान आता है, 2 से 3 दफ़ा आ चुका है पाकिस्तान। तो अभी जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो बहुत ही वो एकदम उसका दिल हिल गया था। उसका दिल एकदम एकदम रुहासी हो गया था। कहता है मुझे बच्चे लोग कहते हैं रानी मेरे ख़्याल से मैं पाकिस्तानी ज़्यादा हूँ। तो मकसद मेरा ये है कि अगर मुझ जैसा एक इंसान जो कि एक्चुअलिटी में उस मुल्क में पैदा नहीं हुआ,
मैंने कुछ साल अपनी ज़िंदगी के अहम साल वहाँ पे ज़रूर गुज़ारे, लेकिन अगर मुझ जैसे नाचीज़ को इश्क हो सकता है, तो वो इंसान जिसकी सदियों साल से पुरानी एक हस्तियाँ जुड़ते चली आ रही हैं, क्या ज़बरदस्त आपके पास एक काफ़िला है यादों का, कई बिल्कुल। कई कई पुश्तों का काफ़िला है यादों का। काश मेरे पास वो यादें होती, जो आपके दादा से लेके, परनानी से लेके और उनके यू नो वो इश्क आप लोग बढ़ाएँ। मतलब जो चीज़ आप उर्दू में आप बयाँ कर सकते हो, वो आप किसी ज़बान नहीं, ख़ैर ये मैं गलत कह रही हूँ। आई थिंक अरबिक और जो ओह! ख़ास अरबिक है, वो और फिर पर्शियन। ओह! ऑब्वियसली उर्दू में बहुत लफ़्ज़ आए हैं। तो लेकिन उर्दू ज़ुबान में जो आप चीज़ों को बयाँ कर सकते हो ना, वो बामुश्किल आपको ऐसा कोई ज़बान दुनिया में तो आपको क्या तोहफ़ा मिला है, आपको क्या क़ुव्वत मिली है लफ़्ज़ों की। ये हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग समझें इसको। और लोग समझते नहीं है, मसला सारा ये है ना, क्योंकि देखिए, अगर किसी से बोला जाए ना कि ओके, किसी से पूछा जाए कि उर्दू की हिस्ट्री क्या है? मेरठ हुँ, के एक ज़िले में पैदा होने वाली ये ज़बान, सही है? हुँ, जो जाते-जाते एक ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट छोड़ के गई। बहुत सारे लोग आए इसमें, मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर आए, अल्लामा इक़बाल आए, जिन्होंने हमें खुद ही का कॉन्सेप्ट समझाया, सारी चीज़ें समझाई। हुँ। लेकिन मसला वहीं पर आ जाता है कि आजकल के बच्चे उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उस चीज़ में शर्म महसूस करते हैं, उर्दू में। वरना वो उर्दू। क्योंकि स्कूल में उस जैसे मैंने कहा ना बुनियाद सारी इश्क की है। हुँ। स्कूल से ही वो इश्क खत्म हो गया है। वो ऐसा एक कड़वे घूँट की तरह सारा अल्लामा इक़बाल की यानी शायरी को सिखाया जाता है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे जाते थे स्कूल, एक हुँ, रोना होता था, उर्दू जब उर्दू क्लासेस होती थी, हुँ। तो वो जो एक तो वो और फिर घर से ही क्यों नहीं सिखाई गई ये बातें? कुछ वो लोग लकी मिस्ट्री हैं। क्यों नहीं सिखाई गई? नहीं, कुछ लोग लकी हैं कि शायद जिनको सिखाई गई, लेकिन आई थिंक दे आर, शायद वो 0.0001% में से हैं कि जिनको शायरी की बुक्स उनके बड़ों ने दी, उनको पढ़ना सिखाया और चीज़ें उनको दी। वरना तो आज मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं है। कोई भी नहीं पढ़ रहा आज तो। आपका फ़ेवरेट शायर कौन-सा? मेरा फ़ेवरेट गालिब ओह! और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, यानी कि ये तो ऑब्वियसली बहुत ही क्लासिकल, लेकिन अगर हम उर्दू से हट जाएँ, तो शम्स तबरीज़ की ओह! जो गुफ्तगू है मुझे रूमी से भी ज़्यादा पसंद है। हालाँकि आजकल मैंने 1-2 मैंने अभी कंटेंट्स बनाए हैं जिनको मुझे अभी इंग्लिश में सबटाइटल करना है, वो भी मैं कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा लोग सुन पाएँ उर्दू को सबटाइटल्स की वजह से। रूमी को आजकल मैं काफ़ी कोट कर रही हूँ, मेरे नेक्स्ट जो वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में वो शम्स तबरीज़ के अल्फ़ाज़ थे, बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ-कुछ मैं इधर-उधर उसको उर्दू में जब पा लेती हूँ, तो हिज्जे कर के एक लफ्ज़ को मुश्किल होती है, फिर मैं उसको गूगल से देखती हूँ, अच्छा इस लफ्ज़ के क्या मतलब हैं, यू नो? तो या ये तो 3। ये 3। अ, अच्छा, अब मुझे एक बात बताएँ कि इन 3 शायरों से अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या स हुँ, बगावत, हाँ, लेकिन अच्छी वाली बगावत। अच्छी वाली बताओ। एक बुरी बगावत होती है और एक अच्छी वाली बगावत होती है। वो वाली बगावत जहाँ पे आप कभी भी सरेंडर नहीं करते, कहीं भी सरेंडर नहीं करते। आप सच्चाई के साथ हाथ थाम के चलना ज़िंदगी से, कुछ भी हो, हाथ आपको हटाना नहीं अपने हथेली से। अ, हुकूक के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं, गुलामी के ऊपर बात करते हैं। गुलामी कौन-सी? हर हर किस्म की जो गुलामी होती है, ज़हनी गुलामी, जिस्मी गुलामी, किसी भी किस्म की रूहानी गुलामी। तो ये चीज़ें जो है मतलब बिल्कुल से ज़िंदगी को मेरे लिए पलट दी हैं इन लोग के जो अल्फ़ाज़ हैं और इनके जुमले जो हैं। बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं इन चीज़ों से। आपने बगावत की बात करी, आपने अच्छी बगावत की बात, जो ना टूटने वाला हौसला है, क्योंकि देखें आजकल की जो नस्ल आ रही है, मैं एक वर्ड इंग्लिश का हुँ, यूज़ करने वाला था लेकिन मुझे याद आया, लेकिन शाबाश! जो हमारी जो अभी की नस्ल चल रही है, मेरे ख्याल से उनके अंदर बगावत तो है, लेकिन वो जो बुरी बगावत है, मनफी बगावत हम जिसे कह हुँ, सकते हैं, वो हुँ, शायद ज़्यादा है।
और उनके हुँ, हौसले भी शायद इसी वजह से बहुत जल्दी टूटते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज नहीं मिली तो उनके अंदर वो ना हारने वाला हौसला नहीं, हुँ। जो शायद मैं आपको आप लोग के बताती हूँ अंदर मेरे था। ख़्याल से ये क्यों है। मैं आपको बताती हूँ। अम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मेरी फैमिली बाय कल्चरल फैमिली है। इल्म का होना बुरे बगावत से आपको बचाती है। इल्म का ना होना मेरी वालिदा ने मुझे पूरा वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से पाला। मेरे वालिद साहब ने कभी भी उनको इस चीज़ पे नहीं टोका, क्योंकि उनको पता था कि मेरी माँ वेस्टर्न है, उन्होंने एक वेस्टर्न खातून से शादी की थी, तो उनको उन्होंने चेंज करने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी हस्ती हैं। तो मेरी माँ ने मुझे जितने भी वेस्टर्न कल्चर की जो अच्छी चीज़ें थीं, बुरी चीज़ें थी, वो सब समझाएँ। मेरे वालिद साहब ने हमारे ईस्ट के कल्चर के बारे में वही किया। बिल्कुल कूट-कूट के दोनों ने इस इल्म को मेरे अंदर भरा। तो जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई और जब जो जवानी में एक बुरी बगावत का सर उठता है, तो हम्म, वो इतना मज़बूती से ना उठ पाया, क्योंकि मेरे अंदर फिर वो इतना इल्म आ चुका था और सही-बुरे की और सही-गलत का भी एक इल्म आ चुका था, कि मैं काफ़ी आसानी से ग्रैब कर पा रही थी कि ये सही है, वो गलत है। तो इतनी बड़ी बगावत करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ मैं 2 अच्छी-अच्छी चीज़ों को हर वक़्त मर्ज करते गई अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं से सिर्फ़ बुराइयाँ सामने आएँगी, तो आप बगावत ज़रूर से करेंगे। या अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आएँगी जो आपके नेचर के खिलाफ है, आप बगावत ज़रूर करेंगे। लेकिन वो हमेशा से उसकी जड़ लाइल्मी होती है। मेरा बिलीफ ये है कि अगर आप किसी से एक अच्छी बात नहीं कर सकते, अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो मजा नहीं आता चीज। हुँ। और मेरे पूरे पॉडकास्ट का मकसद ये है हुँ, कि यार हुँ, एक अच्छी कन्वर्सेशन। तो हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे थे इस बात को। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि देखें, आपके वालिदैन ने वहां पर रहकर भी उस चीज को किया, लेकिन मैं बहुत सारे वालिदैन को पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ, वो चीज नहीं कर पा रहे। शायद हम लाड में ज्यादा बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को। हुँ। लाड में नहीं, गुरूर में। उसको मैं गुरूर कहूँगी, लाड नहीं कहूँगी। कैसे? सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को ये कड़वा कड़वा घूँट लगेगा। गुरूर इसलिए क्योंकि जब वो देखते हैं कि बच्चा जो है अंग्रेज़ी में जब वापस जवाब दे रहा है, अंग्रेज़ी सोच इख्तियार कर रहा है, उसमें एक अलग किस्म से गुरूर आ जाता है और वो गुरूर फिर बढ़ता चला जाता है। ये गुरूर है, लाड नहीं। आई एग्री ऑन दैट, हुँ, आई एग्री ऑन दैट। लेकिन एक और भी तो चीज है ना कि चले, एक गुरूर वाला कहेंगे फैक्टर आ गया, लेकिन दूसरी हुँ, चीज ये भी तो है कि पहले जब भी हम अपने वालिदैन से कोई चीज मांगते थे तो वही कहते थे कि इस चीज के हुँ, लिए मेहनत करो। आजकल माँ हुँ, बाप अपने बच्चों को वो चीजें भी दे देते हैं जो उनके लिए शायद जरूरी नहीं होती। हुँ। और शायद फिर से इसी। गुरूर की बात आ गई ना, हम्म। गुरूर की सही। बात आ गई। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम लोग अबू धाबी में रहते थे, तो हमने बच्चों को सिखाया था कि हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है, वो प्रिविलेज है। प्रिविलेज को कमाना पड़ता है, वो एकदम ऐसे हाथ पे टपक के नहीं आ जाती हैं चीज़ें। तो मेरे बेटे की क्लास में एक लड़का था, उसके पास उन दिनों में आईफ़ोन्स नए-नए आए हुए थे, उसके पास 5 आईफ़ोन्स थे, वो बच्चा था 12 या 13 साल का। अब आप भला बताइए, वो बच्चा 5 आईफ़ोन्स के साथ क्या करेगा? उसका ये कहना था कि एक फ़ैमिली के लिए था, फ्रेंड्स के लिए था, एक बिज़नेस के लिए था। मैं हँस रही थी कि ये 12-13 साल का बच्चा भला क्या बिज़नेस कर रहा होगा? हर चीज़ गुरूर पे आ जाती है। जब इंसान के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो हम्म, वो उसको गुरूर से भर लेता है, इन चीज़ों से भर लेता है। बिकॉज़ यही चीज़ें सब लोगों के सामने वाह-वाह होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी खतरनाक ठीक है? बात कही है मैं आप। खतरनाक बात कही है शायद। देखिए बेटा, अगर मैं कल को रास्ते पे कहीं जा रही हूँ और मैं किसी से मुलाकात कर रही हूँ, हेलो हाय, मेरे हाथ में अगर डियोर का बैग है, तो क्या ही ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर उसी इंसान से मैं मिल रही हूँ और मेरे हाथ में है कोई टेस्को का बैग, वो हम्म, पलट के मुझे नहीं याद रखेगा। गुरूर जनाब हर चीज़ की जड़ है। हर चीज की जड़ है। और आज शायद मुझे ये लगता है
कि हमने अपने रिश्तों में भी गुरूर को रख लिया है। और हुँ, अगर हम किसी को कुछ समझा भी रहे होते हैं ना कभी कभार, जो हमारे मुआशरे का बहुत गंदा हिस्सा बनता जा रहा है, कि हम जब भी किसी को नसीहत कर रहे होते हैं ना, तो हम उसे जलील करके नसीहत करते हैं, ताकि उसे समझ हुँ, में आए कि हम एक अच्छी, क्या कहते हैं, महराज पर हैं, और वो एक निचले तबके से आ रहा है। और ये हुँ, चीज मुझे ना कभी कभार बहुत बुरी लगती है। इस वजह से मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं भागता हूँ अब लोगों से, क्योंकि आप हर इंसान को अगर पाकिस्तान में देखें ना, या तो वो कंपनसेट कर रहा है अपने लाइफस्टाइल को दिखा के, द ब्लिंग लाइफस्टाइल, या जो झूठी लाइफस्टाइल है वो, या फिर वो इस चीज में लगा हुआ है कि यार मैं तुमसे बेहतर कैसे हूं, मैं तुम्हें कैसे प्रूफ करूं या कैसे साबित हुँ, करूं। लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह है हमारी जिंदगी में और हमारे मुआशरे में भी, क्योंकि मैंने वो भी एक हुँ, जमाना देखा है कि मेरे वालिद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और हमारे घर के जो खातमीन होते थे, मेरे वालिद कहते थे हुँ, कि ओके, यहाँ पर अगर तुम आए हुए हो फैक्ट्री में, तुम खेलोगे उन्हीं बच्चों के साथ, अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाओगे हुँ, उन्हीं बच्चों के साथ, और तुम ये देखोगे कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है और उनको क्या क्या नहीं दिया है। तो इस हुँ, चीज हुँ, को जरा नाप तोल के करो, और वो शायद मुझ में या मेरे घर वालों में वो सीख रह गई कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आज मैं देखता हुँ, हूँ तो वही मुआशरा है, पस्ती की तरफ जा रहा है। हम डिक्लाइन पर हैं, मॉरली, इकोनॉमिकली, जहनी तौर पे, मेंटली भी। और हम ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम अपने आसपास के रिश्तों को भी जलील करना शुरू हो, यानी कि माँ बाप बच्चों को हुँ, कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को कर रहे हैं, बहन भाई एक दूसरे को कर रहे हैं, और फिर वही चीज जाती है रिश्तेदारों में। और हुँ, मेरे ख्याल हुँ, से ये लाइफ को ज्यादा मुश्किल बना देती है, इस वजह से लोगों को डिप्रेशन वगैरह ये सारी किस्म की बीमारियां हैं। हुँ। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा। ये जो अभी आपने बात की थी ना, हम्म, तो इसी हवाले से मुझे भी बहुत अनफॉर्चुनेटली झटका पड़ता था हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलने में। मुझे याद है हम लोग अबू धाबी में थे, रमज़ान का वक़्त था, इफ्तार के लिए काफ़ी लोगों को घर पे बुलाया था। तो मुझे हमेशा से थोड़ा-सा डर-सा लगता था कि आज कौन कैसे कड़वा कोई एक जुमला कह देगा और हमेशा होता था। बहरहाल इफ्तार हो गई, लोग जल्दी-जल्दी वज़ू करने के उसमें बिज़ी हो गए। तो एक खातून मेरे पास आईं और कहने लगी, "तुम्हारे यहाँ जा-नमाज़ तो नहीं होगी? हम्म, तुम्हारे यहाँ जा-नमाज़ तो नहीं होएगी।" लेकिन जिस चीज़ से पूछा ना मतलब कि उनका कहने का ये मकसद था कि मैं अपने यहाँ ही जाके नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो होएगी ही नहीं जा-नमाज़। मैंने पूछा, "क्यों नहीं होएगी मेरे पास जा-नमाज़?" मैं उसके लिए 5-6 जा-नमाज़ें ले आई। मैंने कहा, "आप बल्कि इधर आ जाइए, मेरे पास एक मैंने इबादत के लिए एक कमरा बनाया हुआ था पूरा। मैंने कहा, आप इधर आराम से आके बेशक इबादत करिए।" तो एक वो जैसे मुझे था कि सिर्फ़ इसलिए कि मैं मुख़्तलिफ़ लगती हूँ, आपने किसी से इसको मान लिया कि मेरे पास जा-नमाज़ नहीं होएगी। या जैसे किसी एक खातून ने कहा कि ज़री अगर हमारे साथ दोस्ती करनी है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। तो मैं तो पूरा ही हट गई उन दोस्तियों से। मैंने कहा कि भई अगर मुझे आप लोगों की तरह बनना पड़ेगा तो माअ-सलामा मैं जाती हूँ बिकॉज़ मुझे आप लोगों की तरह नहीं बनना। मुझे आप लोगों की तरह से फ़ैशन, जूते, कपड़े, लेटेस्ट ये, लेटेस्ट वो के बारे में बात ही नहीं करनी है। हाँ, मुझसे आप शायरी के बारे में, रूहानियत के बारे में बात कर लें, फिर बातें करते हैं। लेकिन वही जो अभी आप कह रहे हो ना मिर्च मसाला लगा के, घुमा के, एक गीला थप्पड़ लगाना हमारे माशरे को कुछ ज़्यादा ही आ गया है। और वो बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ जहरीली है। लेकिन अभी आपने बात की रूहानियत, इसको हुँ। कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा शामिल करते हैं इस टॉपिक, कि आपका रूहानियत के बारे में क्या। भई कितना बड़ा सवाल पूछ लिया बिलाल। इसके लिए तो दूसरा पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। बना लेंगे इंशाल्लाह, कोई अ, मसला नहीं। इंशाअल्लाह रूहानियत। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर भी बहुत तू-तू मैं-मैं हुई है। इस बिकॉज़ बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्या हो? अव्वल तो इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिज़नेस हम्म, लेकिन फिर भी अभी आपके पॉडकास्ट पे मैं फ़ख्र से कहूँगी मैं मुसलमान हूँ। मेरा मतलब मेरी रूह के एक-एक जो कोना है, वो मेरे अल्लाह ताला की मोहब्बत से गूँजता रहता है हर वक़्त। लेकिन जब मैं 19 साल की थी, बिलाल मैं बहुत एक बुरी गाड़ी के एक्सीडेंट में थी।
और 1 साल मैं हॉस्पिटल में थी, मतलब 30 से ज़्यादा सर्जरीज़ हुई थी। लेकिन पहले वाले हफ्ते में मैं इस दुनिया से बाय-बाय भी कर गई थी। मैंने उस तरफ कुछ आज़माया था। तो उस एक्सपीरियंस ने मेरी रूहानियत के वोकैब्युलरी को चेंज कर दिया। और जो मेरा जो अप्रोच है रूहानियत के लिए, वो पूरा मेरे लिए मुख्तलिफ हो गया। वो सिर्फ़ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं नहीं कह सकती कि वो सही था या गलत था, लेकिन मेरे लिए लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेटिव ज़रूर से था। इस्लाम का असली बुनियाद, वो मेरे रगों में घूम रहा है। लेकिन आया मैं बिल्कुल टिपिकली जिस तरह से अम, एक अच्छा मुसलमान हर दिन अपना गुज़ारता है और क्या मैं वैसे सारे चीज़ें करती हूँ जो कि मुझसे एक्सपेक्टेड हैं? नहीं। जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं, तंज़ मारते हैं फिर से कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे बात कर सकती हो? जैसे मैंने जो वही जो वीडियो बनाया था, अल्लाह को यानी कि खुदा को इम्प्रेस करना, घर को साफ रखना एंड ऑल दैट, कि तुम किस मुँह से बात करती हो? तुम तो हिजाब भी नहीं करती हो। या तुम किस मुँह से बात करती हो? तुम तो यूँ नहीं, तुम तो वो नहीं। हाँ, मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन मेरे कैरेक्टर में हिजाब है, मेरे लफ्ज़ों में हिजाब है, अम, मेरे मैसेज में हिजाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उस चीज़ को नहीं देखते। मैं बेशक कभी-कभार 5 दफ़ा नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन एक-एक साँस के साथ जिस मोहब्बत और इश्क से मैं अपने रब को बुलाती हूँ, वो जानता है। मेरी रिस्पॉन्स। मैं रोज़े नहीं रख पाती हूँ। अम, मेरी अपनी वजूहात हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस किए हैं, पूरे रमज़ान के कॉन्सेप्ट को समझते हुए, वो मेरे लिए एक्चुअल रमज़ान है। हर दिन एक रमज़ान है। या अगर हम प्रॉफ़ेट की फ़ैमिली के हवाले से बात करें, उनकी ओह! उनकी आज़माइशें, उनकी हिस्ट्री, वो सिर्फ़ मेरे लिए सिर्फ़ ख़ास दिन पे नहीं है, वो हर दिन के वो लिए। हर दिन है, वो हर लम्हा है। वो अगर ग्रेटर बिल्कुल। अवेयरनेस आपको नहीं समझ आई है, फिर आपको इस्लाम भी नहीं समझ आया है। सिर्फ़ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें कर करा के मैं प्रॉपर मुसलमान मेरी आँखों में नहीं हूँ, मेरी नज़रों में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि रूहानियत के हवाले से जो बात और गुफ्तगू, वो बिल्कुल एक अलग मौज़ू है, और मुझे मालूम है कि इस छोटे से अभी जो हमने बात की, इसमें बहुत लोग अभी ख़फ़ा होंगे, बहुत ख़फ़ा होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वाली कमेंट्स नहीं मिलेंगी। नहीं, नहीं, अच्छे वाले कमेंट्स ना मिले, देखिए मेरे तो पॉडकास्ट का नाम ही कंट्रोवर्शियल का है। सही। तो वो मुझे फ़िक्र ही नहीं है उस हुँ, बात की। देखिए, हमेशा से सच का दाई रहना ना, कभी भी किसी भी ज़माने में आसान नहीं रहा। आप पे हुँ, लोग उँगलियाँ हुँ, उठाएँगे। अब सबसे बड़ी मिसाल जो मैं कहता हूँ ना, मुझे जो बहुत अच्छे लगते थे इंसान, वो इस दुनिया से चले गए, वो थे ईदी साहब, ईदी बाबा बोलता था। मैं ओह माय समझता हूँ गॉश! हाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद यतीम हो गया था उस दिन जिस दिन ईदी बाबा का इंतकाल। और बिल्कुल सच बोला। मैं उस वक़्त क्या कहते हैं साइप्रस में पढ़ रहा था, एक रेस्टोरेंट में मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर ना क्या कहते हैं मैं हुँ, प्लेट्स रख रहा था, तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ वो थे प्रोफ़ेसर थे, वो आते थे हमारे पास। जेम्स हॉलिन्स नाम था उनका, अभी तक मुझे याद है। हुँ, तो वो उस वक़्त क्या कहते हैं वो फ़ेसबुक पे देख रहे थे, फिर उन्होंने क्या कहते हैं कास्ट करके टीवी पे चलाया, तो उन्होंने कहा, "बिलाल, डू यू नो दैट मैन?" मैंने कहा, "येस सर, आई नो।" हुँ, कहते हैं, हुँ, "हाउ डू यू नो?" आई सेड, "यू नो, एक बहुत बड़े वो हैं अपना सामाजिक कारकुन।" फिर उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा मुल्क बेटा दूसरी दफ़ा यतीम। पहली दफ़ा तब यतीम हुआ था जब हुँ, कायदे-आज़म चले गए थे, और आज दोबारा यतीम हुए क्योंकि इतना बड़ा इंसान तुम्हारे पास से चला। हुँ, बेशक, बेशक, बेशक। तो उस दिन से क्या कहते हैं मैंने वो बनाया था, आज़म लिया था कि मैं वो वाला काम करूँगा जो मैंने आपको बताया। हुँ, क्योंकि जब मैं उनकी कब्र पे कभी भी जाता हूँ, कराची में ही, हुँ, तो बहुत सारे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ना उनकी कब्र के आस-पास खेल हुँ, रहे होते हैं। वो उनका टाइम है, हुँ, वो बच्चे खेलते हैं हुँ, वहाँ पे। और जब भी हुँ, मैं देखता हूँ, कहता हूँ कि यार यहाँ पर भी जन्नत का मार्ग है, वहाँ पर तो जन्नत है ही है। हुँ।
तो अगर इंसान मरे ना तो शायद ऐसी मौत मरे। और हमेशा ना इदी बाबा एक बात कहा करते थे, जो आपने भी कही उसी डिफरेंट लफ्जों में, लेकिन सेम बात थी कि अगर तुम्हारी जन्नत इन हिसाबात से चलती है ना, तो मुझे तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे वो जन्नत चाहिए जो मेरा अल्लाह मुझे दे। बात बिल्कुल, से बात से सारी है। बिल्कुल। और आई थिंक आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली की भी बात की, तो मेरी जिंदगी में, हालांकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मच स्ट्रिक्ट सुन्नी बैकग्राउंड, लेकिन जितना हिस्सा अगर मैं हालुल बैत को निकाल दूं तो शायद मेरी जिंदगी इतनी सी हुँ, बचेगी। और अगर मैं उनको शामिल कर लूं तो शायद मेरी हुँ, जिंदगी अभी तक जो है वो, क्योंकि बचपन से होता है कि आप पर किसी न किसी चीज हुँ, का एक इन्फ्लुएंस रहता है ना। तो मेरी जिंदगी में हालुल बैत का बहुत बड़ा, क्या हुँ, कहते हैं, इन्फ्लुएंस है। चाहे वो मौला अली हो, हुँ, इमाम हसन हो, हुसैन हो, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खुद से। लेकिन हाँ, एक वक्त था जब मैं कोई अच्छा खास इंसान नहीं था और ना आप। लेकिन एक चीज मुझे समझ में जरूर आई है इस दुनिया के हवाले से, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं हो सकती, ना ये तुम्हारी कभी बनेगी। हुँ, और जिस तरीके से भी हुँ, चाहो, अपना सिर्फ जो जिंदगी जो तुम्हें मिली है, दूसरे की खिदमत करो, चाहे उसे माली हुँ, तरीके से सपोर्ट करो, टाइम दे दो, या उसके साथ सिर्फ बैठ जाओ ताकि उसे सपोर्ट महसूस हो। बस इतना काम है बिल्कुल, आपकी आपकी बिल्कुल, जिंदगी में, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जिस पे मैं, क्या कहते हैं, हम अभी मेरे ख्याल से हम एंड एंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो एक और चीज बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिंदगी एक ऐसा टॉपिक है कि कहीं पे भी ना इंसान कुछ भी एडवाइस करने में, जिंदगी के बारे में बोलने में हिचकिचाता जरूर। आप जिंदगी के हुँ, बारे में, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि ख्यालात क्या है जिंदगी के? ज़िंदगी के बारे में क्या ख़यालात हैं? ज़िंदगी कॉन्सेप्ट। में अगर आपने मोहब्बत हाँ, अगर आपने ज़िंदगी में मोहब्बत करना और मोहब्बत को फैलाना नहीं सीखा है, तो फिर आपने ज़िंदगी कभी जी ही नहीं है, आप कभी ज़िंदा हुए ही नहीं हैं। अगर आप अपने पीछे की तरफ मुड़ के अपने नक्शे कदम देखते हैं, अगर आप मोहब्बत ना छोड़ते जाएँ, फिर आपने ज़िंदगी जी नहीं, आप कभी पैदा ही नहीं हुए। और ज्यादातर लोग सिंपल। यही नहीं करते, ज्यादातर लोग ये नहीं। हाँ, हाँ। इतना सिंपल है लेकिन सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम, मोहब्बत करना। सबसे मुश्किल काम है मोहब्बत करना। क्योंकि मसला सारा ये है, हुँ, मोहब्बत तो बेलौस होती है ना। हमारे यहाँ पर तो हर चीज ताजेदारी है। हुँ। इट्स अ ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज। इज्जत नहीं लोग देते। तो मेरे ख़्याल से हमेशा एक लम्हा चुन रहे होते हैं कि किस तरह से किस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया जाए। लेकिन वो भी मोहब्बत की कमी है। यही तो मेरा कहने का मकसद है कि मोहब्बत ही हर चीज़ है। अगर आप में मोहब्बत है तो आप किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि मोहब्बत जब आपके रूबरू में होती है ना, तो आपको खुद शर्मिंदगी हो जाएगी, एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली, होता है, बिल्कुल होता है। और अपने आप से शर्मिंदगी से बुरी चीज़ और कोई नहीं है। कोई और इंसान आपको शर्मिंदा कर दे, वो इतनी बुरी बात नहीं है। आप हम्म। अपनी आँखों में, अपनी नज़रों में जब शर्मिंदा होते हैं ना, हाय! वो तो डूब के मर जाने वाला हिसाब है। नहीं, सोचे ना कि कितनी बुरी इंसान, उस इंसान की जिंदगी होगी। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मौका आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता, कि एक मौके पे इंसान अपने आप से नजरें नहीं मिला पा, हुँ, क्योंकि हुँ। उसने वो गुनाह किया होता है कि इंसान कहता है कि यार ना करता तो ज्यादा बेहतर। और वही ये वाली बात देखिए है। यही यही मैं बता रही हूँ, मोहब्बत का ना होना, हर चीज़ की जो जड़ है ना, वो मोहब्बत का होना या ना होना है। बेशक, उसी में हम बेशक। गुम हो जाते हैं, हम इंसान। और कितनी सिंपल सी चीज है कि किसी चीज की एब्सेंस है, हुँ, होना ना होना। हुँ। और उसके चक्कर में ये पूरी जिंदगी आपके सुख, आपके दुख, आपके गम, आपकी जेलिसी, आपका गुस्सा, सब कुछ इसमें, यानी कि इस बिल्कुल। कूजे में बंद।
भाई आप ये देखिए, अगर आपके पास एक प्याला है जो कि खाली है, ठीक है, आप सिर्फ खाली प्याले को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्याला, फर्ज करिए, मोहब्बत से भरा है, तो आप और किसी चीज से भर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो भर चुका है। भर चुका है, लेकिन अगर जरूरत आपका नहीं है। प्याला खाली, और जरूरत ही नहीं है, सही। प्याला खाली है तो उसमें चीजें भरती जाएंगी। लेकिन वो आप पे डिपेंड होता है, आपको क्या क्या भरना है उस प्याले में। बेशक, बेशक। हम्म। अच्छा जरी, मुझे एक बात बताएं, कुछ आखिरी लम्हात में हम पॉडकास्ट के, एक ऐसा मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं, चाहे वो हम्म। पाकिस्तान से हो, कहीं और से हो, आप जिस जबान में भी हम्म। चाहें दीजिए, लेकिन एक ऐसा मैसेज जो किसी न किसी की जिंदगी में ना कोई ऐसा मरहम जरूर लगाए कि ना, हम्म। जिससे सुनकर ना वो कहे कि हाँ यार, ऐसा शायद हो सकता है, देयर इज स्टिल गुड। मोहब्बत के अलावा जो सबसे बड़ा जो एक पैगाम है जिंदगी के लिए, हर एक इंसान के लिए, वो है माफ करना। बेहतरीन। अब उसको आप जिस तरह भी ले जाएं, कहीं भी आप खींच के ले जाएं, चाहे वो सरहद पार हो, पड़ोस हो, कहीं भी, अपने आप को माफ करना। सिंपल। और ये बहुत, जिसका दिल बड़ा है वो कर सकता है, जिसका दिल बहुत बड़ा है। मोहब्बत। 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 सही बात, सही बात है। चले, इस पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, एक अच्छी कन्वर्सेशन रही, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ख्यालात के मुतालिक। लेकिन हमें सिर्फ ये समझना चाहिए, जैसे कि जरी ने भी कहा, माफ करना और मोहब्बत दुनिया की दो बहुत बड़ी नेमतों में से, अगर हम इसे जिंदगी में शामिल करना शुरू करें तो शायद हमारी जिंदगी कदरन बेहतर हो सके। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफा स्टॉप कर देंगे। अल्लाह हाफिज।